हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका सालोम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही थी परसेंटेज, और परसेंटेज में हम कर रहे थे टॉपिक। क्लियर है? कुछ टॉपिक हमने कर लिए थे। आज का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में कवर होगा। पूरा आपको दो पार्ट्स देखने होंगे, तब जाके आज का टॉपिक कवर होगा। और आज के टॉपिक का नाम है इलेक्शन, यानी चुनाव। अब चुनाव पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से हमें इसे सॉल्व करना चाहिए, एग्जाम्स में इसे कम समय में कैसे करेंगे। तो कम समय में करने से पहले आपको इसको डिटेल में पहले समझना होता है, तभी आप कम समय की ओर आ सकते हो। अगर आपने डिटेल में नहीं समझा और आप शॉर्टकट पर जाते हो तो कहीं भी लैंग्वेज में धोखा हो सकता है। पेपर वाला धोखा आपसे करवा सकता है, या आप लैंग्वेज नहीं समझ पाते और शॉर्टकट के चक्कर में घूमते चले जाते हो, तो टाइम आपको ज़्यादा मिल जाता है। क्लियर है? तो आज का टॉपिक अपना चुनाव का है। मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझा रहा हूं, और बेसिक स्ट्रक्चर से आप समझने की कोशिश करना। देखो, चुनाव वाले क्वेश्चन में एक होता है कुल मतदाता। आप बोल सकते हो ये वो लोग होते हैं जो वोटर लिस्ट में पंजीकृत होते हैं या लिस्टेड होते हैं वोटर लिस्ट में। तो कुल मतदाता कई बार बोल देता है या वोटर लिस्ट का नाम दे देता है। तो यहां पर जो भी वोट दे सकता है उनकी सभी की इसमें एंट्री होती है। क्लियर? टोटल वोटर बोल सकते हो, वोटर लिस्ट बोल सकते हो, कुल मतदाता बोल सकते हो हिंदी में। अब जिस दिन चुनाव होता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ मतदाता वोट करने ही नहीं जाते। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये आएगा, डाले नहीं गए वोट। मैं हिंदी में वाले में बता रहा हूं, डाले नहीं गए वोट। ये वो लोग होते हैं जो वोट गिरने ही नहीं जाते। क्लियर है? कांट कास्ट देयर वोट्स। क्लियर है? ये वोट डालने ही नहीं जाते। तो इसका कैलकुलेशन में क्या रोल होगा वो आपको समझना है। क्लियर है? फिर अपने पास जो डाले गए वोट होते हैं उनको आपको समझना है। जो डाले गया वोट होता है उसमें भी दो कैटेगरी होती हैं। डाले गए वोट में एक होता है, अपने पास होता है डाले गए मत। डाले गए मत में दो कैटेगरी आ जाएगी। एक वैलिड, जिसे बोलेंगे वैध, और एक होगा अवैध। क्लियर? दो तरह के अपने पास यहां पर चेंज होगा। यानी डाले गए मतों को आप दो कैटेगरी में बांटेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको समझना होगा यहां से कि वैध और अवैध, अवैध मत यानी वैलिड और इनवैलिड वोट्स कहां से डिफरेंट हो रहे हैं, यानी कहां से उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये आपको समझ में आएगा। फिर अपने पास जो जीतने वाला कैंडिडेट है या हारने वाला कैंडिडेट है उनकी इंफॉर्मेशन होगी। तो हार जीत का फैसला हमेशा कहां से होगा भाई? वैध मतों से, यानी वैलिड मतों से। जो विनर कैंडिडेट है वो ज्यादा परसेंट वोट लेके आएगा, वो वैलिड वोट्स का ज्यादा परसेंट होगा कंपेयर टू द लूजर, यानी जो हार गया है उससे। क्लियर है? तो वैलिड वोट के आधार पर एक जीतने वाला तय किया जाता है। ओके? वोटर कैंडिडेट चाहे कितने ही हो, हार जीत का अंतर फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पर ही निर्भर करता है। चाहे यहां पर 10 कैंडिडेट हो, लेकिन कभी भी आपसे बोलेगा कि वो उम्मीदवार 20,000 वोटों से जीत गया, तो उसकी कंपेयरिंग हमेशा जो सेकंड लास्ट आया है या जो जस्ट कम वाला है, सेकंड पोजीशन जिसकी है, उसी से कंपेयर किया जाएगा, चाहे अपने पास कैंडिडेट कितने ही हों। तो इस तरह हमारे पास एक स्ट्रक्चर तैयार होती है चुनाव की। ये लैंग्वेज में आपको समझना है। कुल मतदाता, फर्स्ट चीज आपने समझी, आपके पास कुल मतदाता होंगे। क्लियर? ये आपको पहला समझना है, कुल मतदाता। इसके बाद आपको जो चीज समझनी है, डाले नहीं गए मत, इनको आपको सेपरेट करना है। फिर डाले गए मत, इनको आपको सेपरेट करना है। और डाले गए मत दो तरीके के होंगे, वैध और अवैध। जीतने वाला या हारने वाले के लिए कौन से वोट यूज किए जाएंगे? वैध मत यानी वैलिड मत।
क्लियर है? और इसके आधार पर हार जीत तय की जाएगी। और अब आपको लैंग्वेज में शब्द देखने होते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज में डाले गए मत कितने हैं, नहीं डाले गए मत कितने हैं, वैध मत कितने हैं, अवैध मत कितने हैं, कुल मतदाता कितने हैं, किससे कंपेयरिंग कर रखी है, ये सारी चीज आपको समझनी है। तो मैंने इस स्ट्रक्चर से आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करी है। क्लियर है? बाकी कोशिश अपन क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और लैंग्वेज में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं अपने पास आज की क्लास। क्लियर है? इस टॉपिक पर किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, उनको हम सभी देखते हैं और कोशिश करते हैं उनको समझने की। जैसे आपके पास है पहला, आपके पास आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक परसेंटेज भी अगर आपने कर रखा है तो इससे ये हल हो जाता है। इन अ इलेक्शन देयर वर टू कैंडिडेट्स, विनर गॉट्स 60% ऑफ टोटल वोट। ये पढ़ना बहुत जरूरी है भाई कि किसका 60%, टोटल वोट का। टोटल वोट कौन से वाले यहां पर हैं इंडिकेट, जो लिस्टेड हैं। एंड विन बाय 4000 वोट, फाइंड आउट हाउ मेनी वोट्स गेट लूजर कैंडिडेट। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, विजेता को कुल मतों का 60% मिलता है और 4000 मतों से जीत जाता है। तो हारे गए उम्मीदवार को कितने वोट मिले, हारे गए उम्मीदवार को कितने वोट मिले, एक बार आप पॉज कर लें और आपको जितना भी आता है, जो भी आपका आंसर है उसको एक बार निकालें, कमेंट बॉक्स में लिखें और फिर मेरे से आप आंसर को एक बार चेक कर लें, क्या तरीका प्रॉपर है इसका वो देखते हैं। देखो, और कोई लैंग्वेज नहीं है इस क्वेश्चन में, ना कोई वैध है ना अवैध है ना डाले गए मत है, सिर्फ ये बताया है कि 100% टोटल वोट हैं, इनमें से जो विनर है वो 60% लेके गया है, तो हारने वाला कितना लेके गया, 40%। अब मुझे बताओ हार जीत का अंतर कितने का है, आप बोलोगे 20% का। और अपने क्वेश्चन में इस 20% को कितना बताया गया है, आप बोलोगे 4000। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे काट लेते हैं, तो आप बोलोगे 200। और आपसे पूछा है हारने वाला उम्मीदवार कितने वोट लेके गया है, तो हारने वाला उम्मीदवार 40% वोट लेके गया है और 1% की वैल्यू कितनी है, 200। तो आपके पास हारने वाले को टोटल कितने वोट मिलेंगे, आप बोलोगे 8000। आपसे बोले जीतने वाले को कितने परसेंट वोट मिलेंगे, जीतने वाले को, तो आप 200 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप बोलोगे 12000। आपसे ये पूछ ले कि कुल मतदाता कितने हैं, तो आप 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आप बोलोगे 20000। क्लियर? इस तरह जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपसे मांगा जाए उसको आपको इस तरह सॉल्व करना है। इसको मैं एक और तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, अगर आप चाहें तो मैं इसको एक और मेथड से सॉल्व कर लेता हूं कि आपको 60% दे रखा है, 60% को क्या बोलते हैं, 3/5। तो विनर को मिले हैं 3 और लूजर को कितना मिले हैं 2, क्योंकि ये है टोटल वोट। स्क्रीन पर देखो 5 क्या है, टोटल वोट। हार जीत का अंतर कितने का, 1 का, और अपने क्वेश्चन में कितने का है, 4000 का। क्लियर है? अगर आपको लूजर के बारे में बताना है कि हारने वाला कितना वोट लेके गया, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, क्योंकि वो 2 है और 1 की वैल्यू 4000 है, तो यहाँ पर 8000 आ जाएगा। अगर आपको विनर के बारे में बताना है तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4000 को, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 12000। इस तरह आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे उसका आप यूज कर सकते हैं। ये जो रेड पेन से जो लिखा हुआ है ये ज्यादा बेहतर मेथड है कैलकुलेशन वाइज, क्योंकि जब परसेंटेज इतना आसान नहीं आए 60 और 40 और आपसे बोलते कि 37.5% वोट प्राप्त करता है, क्लियर है, तब थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाता है इस मेथड से जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है। क्लियर है? समझने के लिए ब्लू पेन ज्यादा अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन कैलकुलेशन जब बिगड़ेगी तो उसके लिए ये रेड पेन से जो सॉल्यूशन है ये ज्यादा बेहतर है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो ये हो गया हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है जिसको आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम जैसा है। तो स्टार्ट करें आप।
मैं एक बार इंग्लिश में बोलता हूँ. इन द इलेक्शन देयर आर टू कैंडिडेट्स, विनर गॉट 75% ऑफ टोटल वोट. इंपॉर्टेंट वर्ड है टोटल वोट्स. गेट्स 12,000 वोट्स, उसे 12,000 वोट मिले हैं. हाउ मैनी वोट्स गेट लूजर, तो हारने वाले को कितने वोट मिले हैं. एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, विजेता को कुल मतों का 75% मिलता है जो कि 12,000 है. तो हारने वाले को कितने वोट मिले. तो पहला तरीका वही ब्लू पेन से मैं आपको करके बता रहा हूं कि ये अपने पास 100% है, विनर को 75% मिला है, तो लूजर को 25 मिलेगा क्योंकि 100 दिखाना है. 50% से जीत गया है और अपने 50% की जरूरत नहीं है. देखो इस क्वेश्चन में ढंग से पढ़ें तो हमें अब की बार 75% की वैल्यू बोल बता रखी है. देखो 75% की अपने पास वैल्यू है, यानी 75 अपने यहां पर कितना है 12,000, क्योंकि अंतर नहीं देखना है. 12,000 वोट प्राप्त करे, 12,000 से जीता नहीं है. 12,000 वोट प्राप्त करे जो कि एज अ परसेंटेज कितने हैं 75. क्लियर है. तो 1% की वैल्यू निकाल लें. सबसे पहले आप इसे 25 से चाहो तो या आप 5 से करके देख लो, जो भी आपको उचित लगे उस तरीके को अपना लो. 5 से कर लेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, और 5 से अगर हम यहाँ पर कर लेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा. फिर आप इसको 5 से कर लो, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर अपने पास 800 आ जाएगा. क्लियर है. तो अपने पास कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 800 आ रहा है, 75 आ गया. क्लियर है. तो ये 75% की आपके पास 3% की जो वैल्यू है, वो 3% की जो वैल्यू है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है एक बार वो देख लें कि यहाँ पर अपने पास 15 है और इसको 5 से काटा तो 2, 20 का 4 हो गया, और इसको 5 से काटा 7, 5 से काटा तो ये 3 हो गया. 3 का यहाँ पर अपने पास हो गया. एक बार कैलकुलेशन को देखते हैं भाई. कैलकुलेशन की मिस्टेक कहीं मेरे को ऐसा लग रही है क्योंकि कट नहीं रहा पूरा पूरा. तो यहाँ से एक बार स्टार्ट करके देखें कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है. क्लियर है. तो ये अपने पास आ गया. 75 की वैल्यू अपने पास दे रखी है 12,000, और 1% की वैल्यू यहाँ से हमें निकालनी है. तो 75 को अपन ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा छोटा करने के लिए, और यहाँ पर 12,000 लिख देते हैं, और आपको 25 की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पर ये काट लें अपने पास, तो यहाँ पर 5. क्लियर है. और ये अपने पास 25 से काट लो, 25 से यहाँ पर काट लोगे तो अपने पास 3 आ जाएगा. क्लियर है. 25 25 25 3 आ गया, और 3 से इसको काट लोगे तो अपने पास आ जाएगा 4,000 वोट मिलेंगे. क्लियर है. एक बार मैं वापस देखता हूं कि कहां पर अपने से कैलकुलेशन से मिस्टेक हो रही थी. 75% की वैल्यू 12,000 है. आपको 1% की वैल्यू निकालनी है. अगर मैं इसे 25 से काटता हूं तो यहां पर 3 आएगा, अभी 3 आएगा फिलहाल, और यहां पर 25 से काटूं तो यहां पर 4 आएगा, 4 का फिर यहां पर 8 आएगा, और ये 0 आएगा, और फिर ये 1% को अगर अपन काटें तो 160 आ जाएगा. क्लियर है. तो यहाँ पर 1% की वैल्यू ये आ गई, और आपको 25% की वैल्यू निकालनी है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4,000. क्लियर है कि लूजर को 4,000 वोट मिले हैं. और दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, जो रेड पेन से मैं करूंगा, आपको ज्यादा उसी से करना है. जो रेड पेन से कर रहा हूं मैं, 2 मेथड लेके चल रहा हूं, आपको रेड पेन वाला ज्यादा यूज करना है. देखो बहुत आसान होगा कि 75% को 3/5 को, क्लियर है, सॉरी 3/4 बोलते हैं, 25 से कट रहा है. आ रही बात समझ. तो विनर को 3 मिला है, तो लूजर को 1 मिला है. और ये विनर वाला आपको कितना बता रखा है 12,000. तो यहाँ पर अगर आप 3 से काटते हो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,000, और 1 की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो गया, क्योंकि 1 रेशियो की वैल्यू 4,000 है, तो ये भी 1 की वैल्यू पूछ रहा है. तो रेड वाले तरीके से जो आपने करा, रेड पेन से जो आपने करा है, वो ज्यादा सही है, कम समय ले रहा है. इसमें मैंने देखा, अभी आपने देखा कि मेरे से ही गड़बड़ हो गई. कैलकुलेशन काटना मेरे को 3 से था, मैंने 5 से काट दिया और लिख दिया मैंने 5 वाली वैल्यू को. क्लियर है. तो कैलकुलेशन की मिस्टेक जो आपकी कम से कम होगी वो रेड वाले से होगी. क्लियर है.
समझने के लिए जो समझना होता है कैसे चल रहा है क्या चल रहा है वो यहां से मिलेगा, लेकिन परसेंटेज के आंकड़े बहुत अजीब से भी आ सकते हैं। 11 से 1/9 टाइप आ सकता है, 87 1/2 टाइप आ सकता है, जो इस वाले ब्लू पेन से थोड़ा सा क्या हो जाता है, लेंथी हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा लेवल अप बढ़ाते हैं। देखें बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मत अवैध घोषित हुए, विजेता को 70% वैध मतों का मिला और 9600 से जीता। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। क्लियर? एक तो आपको कुल मतों की संख्या वोटर लिस्ट के बारे में बताना है और एक आपको वैध मतों के बारे में बताना है। वैध मतों के इंग्लिश में देख लें, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट आर पार्टिसिपेट, 20% वोट आर डिक्लेयर इनवैलिड, अ विनर गेट 70% ऑफ वैलिड। ये ध्यान रखना, टोटल वोटर लिस्ट का नहीं, वैलिड का। विन बाय 9600, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, एक तो ये बताना है और एक वैलिड वोट्स बताना है, वैध मत बताना है। एक बार पॉज करें और आंसर निकालें। क्लियर है? तो वही दो तरीके से मैं इस क्वेश्चन को करूंगा, आप देखते जाएं कि कौन सा तरीका आपको बेहतरीन लगता है। इधर लिख रहा हूं मैं कि 100% वोट है, जैसे वो स्ट्रक्चर बनाई थी, 20% ने वोट नहीं डाला। आ रही बात समझ में? सॉरी, इनवैलिड हुए, 20% वोट क्या हुए, इनवैलिड हुए। तो वैलिड मत कितने हैं, आप बोलोगे 80। अब दो कैंडिडेट हैं, एक विनर है एक लूजर है। 70% विनर ले गया है वैलिड का, वैलिड का बोला है तो आपको 80 का 70% निकालना होगा, जो कि 56 होगा। अगर कुल मतों का पूछता तो किसका निकालते आप, 100 का। अब बाकी रेस्ट ऑफ कितना होगा, 24। हारने वाला कितना लेके गया होगा, 24। अब आप देखो कि हार जीत का अंतर, क्वेश्चन में बोल रखा है कितने से जीत गया, तो अंतर देखना पड़ेगा। तो अपने पास कितना हो जाएगा, ये 32, और 32 की वैल्यू अपने क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 9600। यहां पर 1% की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो अपने पास 300 आ जाएगा। यहां पर 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। आ रही बात समझ में? अब 1% की अगर वैल्यू आ गई है और आपसे पूछा है कुल मतदाता, यानी वोटर लिस्ट वाले में बात कर रहा है, तो आपको ये 300 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 100% से। तो यहां पर अपने पास आ जाएगा 30,000। क्लियर है? और एक और आंसर आपको प्राप्त करना है वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स कितने हैं, 80। तो यहां पर 80 को 300 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर अपने पास आ जाएगा 24,000। इस तरह अपने पास आ गया। तो एक बार इस वाले तरीके को देखें, स्ट्रक्चर बनाइए जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि ये 20 हैं अवैध और ये हैं वैध। जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 70% लेता है तो उसके पास कितने आएंगे, 80 का 70, 56। तो हारने वाले के पास कितने परसेंट आएंगे, 24। हार जीत का अंतर 32% का है। तो जिसकी वैल्यू अपने क्वेश्चन में 9600 बता रखी है, स्क्रीन पर देखते जाएं। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। 100% कुल मतदाता पूछे तो 100% से, वैध मतदाता पूछे तो 80% से। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आई होगी। मैं छोटा सा कैलकुलेशन वाइज इसी में ब्लू पेन से ही कुछ कैलकुलेशन वाइज चेंज करना चाहता हूं, आप थोड़ा सा छोटा हो जाएगा उससे। मैं ये कहना चाहता हूं कि कई बार जहां आप वैध मत पर पहुंच गए, ये कितने हैं, 80%, आप कुछ समय के लिए इसको 100% ही मान लो। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि वैध मत 100 हैं और जीतने वाला उम्मीदवार 70 लेके गया है, तो हारने वाला कितना लेके गया, 30। ये ज्यादा आसान हुआ निकालना, 70-30 तक पहुंचना बहुत आसान हुआ। और हार जीत का अंतर कितना होगा, 40। लेकिन ये कितने के हिसाब से, 100 के हिसाब से। 100 के हिसाब से हार जीत का अंतर कितने का है, 40 का। जबकि अपने पास 100% वैध थोड़ी है, वैध कितने, 80%। स्क्रीन पे देखो, वैध कितने, 80%। तो आप क्या करो, 80% का 40 निकाल लो, 40%। तो बहुत आसानी से निकल आएगा 32। 80% का 40% क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा।
और इसकी वैल्यू अपने पास दे रखी है। बाकी सारा वही प्रोसेस हो जाएगा, 32 से 1% की वैल्यू निकाल लोगे 300 और फिर यूज कर लेना। इस वाले प्रोसेस में ये जो एक्स्ट्रा आपने स्टेप लिया है कि 80 को हम कितना मान ले, 100 मान ले, इससे कई बार कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। क्लियर? कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और आप जल्दी कर पाओगे। कई बार ऐसा ऐसा डाटा दे देगा कि जल्दी से 80 का कुछ आपसे बोल दूं 36% निकालें या 22.5% निकालें तो मुश्किल हो जाता है। 80 का 22.5% पेपर के समय टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। क्लियर है? एक चीज तो ये आपको समझनी है। दूसरा तरीका जो रेड पेन से अपन करेंगे उस पर अपना फोकस होगा। क्लियर है? मैं मान लेता हूं, बस इतना लिखना है जितना मैं बता रहा हूं कि कुल मतदाता एक्स है। क्लियर है? वोटर लिस्ट वाले 20%, इधर आ जाओ, ब्लू पेन से जान लिखा हुआ है 20%। 20% को क्या बोलते हैं? 1/5। ये आपको समझ आ गया। 5 में से एक व्यक्ति ने वोट नहीं दिया। स्क्रीन पर देखो, 5 में से एक व्यक्ति ने वोट नहीं दिया, तो 5 में से कितनों ने, सॉरी, 5 में से एक वोट अवैध हुआ है। 5 में से एक वोट अवैध हुआ है, तो वैध मत कितने होंगे? 4/5। क्लियर है? फिर आप आ जाओ कि 4/5 पर अपन पहुंच गए हैं। 4/5 पर जीतने वाला उम्मीदवार 70% वोट लेके गया है, तो हारने वाला कितना लेके गएगा? 30। अपन ऐसा मान ले, 100 मान के चलें, तो हार जीत का अंतर कितने का आएगा? 40 का। और 40 को क्या बोलते हैं भाई? 2/5। तो 40 को अपन बोल देंगे 2/5। क्लियर है? और इसकी वैल्यू, इस सभी को सॉल्व करने पर ये अंतर की वैल्यू आपने निकाली। 2/5 का मतलब अंतर के बारे में बात कर रखा है, और अंतर कितना है? 9600। क्लियर है? यहां ऊपर ये 8 है और 96 को ये काट देगा 12 से, और x अपने पास आ जाएगा 12 को 25 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 25 है और 12 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो अपने पास 25 को 12 से अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा? 30,000। क्लियर है? ये कुल मतदाता आ गए, और आपसे वैध मत पूछे तो 30,000 का 4/5 निकाल दें तो वही अपने पास आ जाएगा 24,000। इस तरीके पर जो रेड पेन से लिख रखा है इसको आपको फोकस करना है, लेकिन इस फोकस को, रेड पेन को समझने के लिए जो ब्लू पेन से लिख रखा है इस पर भी अभी 1-2 क्वेश्चन पर ध्यान देना है। 1-2 क्वेश्चन में मैं ब्लू वाला तरीका और रेड वाला तरीका दोनों लेके चलूंगा। जब आपके दिमाग में ये कैलकुलेशन होने लग जाए तब हम ब्लू वाला तरीका छोड़ देंगे और रेड वाले तरीके से ही आगे क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 मेथड से बताया है। आप अपने रजिस्टर में भी इसी तरह करें, ब्लू वाले से करें, एक मेथड 1 लिख दें और एक मेथड 2 लिख दें। मेथड 2 पेपर में करने के लिए होगा, या उसी से हमारी अप्रोच होगी पेपर के अंदर करना। एग्जाम में हम रेड पेन वाले से ही इसका यूज करेंगे। अब मैं आगे से यही करूंगा कि एक रेड पेन का यूज कर रहा हूं, एक ब्लू का। ब्लू जो डिटेल मेथड है या समझने के लिए आपके रजिस्टर में होना चाहिए, शॉर्टकट को समझने के लिए, कम समय वाले क्वेश्चनों को करने के लिए, और रेड से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। आ रही बात समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहां पर है अपना अगला क्वेश्चन, इसी टाइप का है कि एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट हैं, 20% ने अपने वोट नहीं डाले, 20% ने वोट नहीं डाले, 12.5%, ये ध्यान रखना, 12.5% लिखा है, जो वोट हुए हैं वो इनवैलिड घोषित हुए हैं, डिक्लेयर हुए इनवैलिड। विनर गेट्स 60% ऑफ वैलिड वोट्स एंड विन बाय 7,000 वोट। फाइंड द वोटर लिस्ट। कुल मतदाता आपको बताना है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% ने अपने वोट नहीं डाले, 12.5% वोट अवैध घोषित हुए, विजेता को 60% वैध मतों का मिला है, 7,000 वोटों से जीता है। मतदाता सूची की संख्या आपको बतानी है। क्लियर है? तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले ब्लू वाला तरीका देख लेते हैं। आप लोग पॉज करके सॉल्व करें और जहां गड़बड़ है उसको फिर चेक करा करें। तो देखें एक बार, 100% वोटर, क्लियर है, 20% ने अपने वोट नहीं डाले, 20% ने अगर नहीं डाले तो वोटिंग 80% हुई है। 12.5% को अपन बोलते हैं 1/8, ये अवैध घोषित हुए
तो 7/8 कितना होगा भाई? 8 में से एक वोट रिजेक्ट हुआ है तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे? 7/8। तो 7/8 अगर आप इसे लेके जाओगे तो 8 से 8 कट जाएगा, कितने हो जाएंगे? 70। जीतने वाला उम्मीदवार 60% वोट लेके गया है, तो हारने वाला कितना लेके गया है? 40। मैं अभी जो 70 का 60% ना निकालकर 70 को कुछ समय क्या मान रहा हूं? 100, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो हार जीत का अंतर कितने का हुआ? 20 का। लेकिन ये 20 का जो अंतर है 100 के हिसाब से है, आपको 70 के हिसाब से निकालना है। तो 70 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 14%। तो 20% 70 का अब निकालना बहुत आसान है। कितना हो जाएगा? 14%। और अपने क्वेश्चन में 14% को बताया है 7000। 7000 अगर 14% को बताया है तो 2% कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 1000। 2 से काट लिया। अब 1% कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 500। 1% की वैल्यू अपने पास आ गई 500। और कुल मतदाता पूछ रहा है वोटर लिस्ट का, तो 100% को 500 से आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 50,000। देख लेना, कोई कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो तो आप चीज समझना, और यहां से अब आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? एक तो तरीका ये हो गया। एक जो पेपर में आपको करना है उस तरीके पे बात करते हैं। कुल मतदाता को मैंने x मान लिया है, और अगर 20% वोटर वोट गिरने नहीं जाते हैं तो आप बोलते हो 1/5 ने वोट नहीं डाला है, तो 4/5 ने डाला है। क्लियर है? अब आप बोलते हो 12.5% ने अवैध घोषित हुए हैं, कि 12.5% अवैध घोषित हुए हैं, यानी 1/8 अवैध घोषित हुए हैं, तो वैध कितने हैं? आप बोलोगे 7/8। तो यहां पर इंटू में 7/8 कर दो। जीतने वाला उम्मीदवार 60% वोट लेके गया है, हारने वाला 40 लेके जाएगा, तो अंतर कितने परसेंट का होगा? 20 का। और 20 को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? 1/5। क्लियर है? और इसकी वैल्यू अपने क्वेश्चन में बता रखी है 7000। 4 से इसको उड़ा दें, 7 से ये कर दें। क्लियर है? ये 25 है और 2 से गुणा होकर 50 हो जाएगा। 50 में 2 जीरो लगानी है, बस काम खत्म। क्लियर? 25 इंटू 2 50, और 1 जीरो यहाँ की 7000 है, तो ये अपने पास आ जाएगा 50,000। इतने कम समय में ही करना है और इसी डाटा को सॉल्व करना है जो रेड पेन से आपने कर रखा है। ये तरीका समझने के लिए बहुत बेहतरीन है। ये तरीका ब्लू वाला जब समझोगे, दिमाग में रखोगे, तभी रेड वाला समझ आएगा, या इसको आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? देखो, क्लास को आराम से चलने दो, जल्दबाजी अपने पास नहीं है। काफी बच्चों के क्वेश्चन भी मेरे को दे रहे हैं बच्चे यूट्यूब उस पे, व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर, मैं उन्हें सॉल्व भी कर रहा हूँ जो उनको प्रॉब्लम आ रही है। और जो बैंक वाली बुक है उसका सॉल्यूशन मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, तो सॉल्यूशन सभी को पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा। बैंक वाले जो स्टूडेंट बैंक की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास मेरी नई बैंक की जो बुक है 10,000 क्वेश्चन वाली, उसका मैं पीडीएफ आपको जल्द ही दे दूंगा। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए अब अगला क्वेश्चन हम आपसे कहता हूं कि अब कोशिश ये करना कि जो रेड वाला तरीका है उससे डायरेक्ट करें। एक इलेक्शन में 10% वोटों ने अपना वोट नहीं डाला, 11 से 1/9% वोट इनवैलिड हुए, जीतने वाला उम्मीदवार 75% वैध मतों का लेता है, 4000 वोटों से जीत जाता है। वोटर लिस्ट आपको बतानी है कि वोटर लिस्ट कितनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि पॉज करने के बाद सभी का आंसर सही आएगा सॉल्व करके। देखें बच्चों, तो मैं रेड से कर रहा हूं, यानी डायरेक्ट कर रहा हूं। एक्स लिखा, 10% 1/10, यानी 10 में से एक लोग तो वोट ही गिरने नहीं आए, तो कितने आए भाई? 9/10। 11 से 1/9, 11 से 1/9 कितना होता है? 1/9। 1/9 इनवैलिड हुए, तो वैलिड कितने हुए? 8/9। क्लियर है? 75% वैध हैं। 75% जीतने वाला वैध मतों का लेके गया, तो हारने वाला कितना लेके गया होगा? 25। तो हार जीत का अंतर कितने का है? 50 का। और 50 को क्या बोलते हैं? 1/2। और अपने क्वेश्चन में ये कितना दे रखा है?
4000। यहाँ 9 से ये खत्म हो जाएगा, ये अपने पास 4 आ जाएगा। इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी 40,000। इतने कम समय में एक बड़ा क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन आप कर पाओगे। क्लियर है? कुछ बच्चों को अगर डायरेक्ट में अभी भी दिक्कत आ रही है तो मैं वापस ब्लू पेन वाला तरीके से इसको सॉल्व कर देता हूं। क्लियर है? वापस एक बार मैं सॉल्व कर देता हूं, फिर हम देखते हैं कि 100% है। क्लियर है? 100% में से 10% ने वोट नहीं डाला तो 90% हुआ। क्लियर है? ये टोटल जो डाले गए मत थे, इसमें से 11 से 1/9 यानी 1/9 ने नहीं डाला है तो 8/9 ने डाला है। इसका मतलब 80। 80 में से 75, तो मैं पूरा 75 ले रहा हूं, यहाँ पर 25 ले रहा हूं। ऐसा मान के चलता हूं कि 80 की जगह 100 लिखा हुआ है तो 50 हो गया। 50 को ओके 50 लेकिन 100 के हिसाब से है। 50 किसके हिसाब से? 100 के हिसाब से है। तो 80 के हिसाब से 50 क्या होगा? आप बोलोगे 40 हुआ। और 40 अपने क्वेश्चन में कितना बता रखा है? 4000। तो एक अपना कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 100 आ जाएगा। 100% कितना हो जाएगा? आप बोलोगे अब वैल्यू कर दो भाई। क्लियर है? ये 1% की वैल्यू है 400, सॉरी 100 है। देखो एक बार कहाँ गड़बड़ हो रही है। 1% की वैल्यू 100 है और यहाँ पर अपने गड़बड़ करिएगा कोई। हाँ, यहाँ पर गड़बड़ हुई है अपने पास। 9 से 9 ये 4 और 4 इसको 1 से काटेगा तो ये आएगा भाई 10,000। 4,000 40,000 नहीं 10,000। क्लियर है? तो 10,000 आएगा। यहाँ कैलकुलेशन में देखना मिस्टेक हुई है, 9 से 9 गया, इसको यहाँ पर जिस काटा तो 4 और 4 इस 4 को काटेगा 1 से। क्लियर है? तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 10,000। तो ये अपने पास दो तरीके हो गए। अब आगे क्वेश्चन हम सिर्फ और सिर्फ रेड तरीके से करेंगे जो हमें पेपर में करना है। तो अगला क्वेश्चन आपको रेड वाले तरीके से अटेम्प्ट करना है। हाँ, आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है। अभी हमारा इलेक्शन वाला टाइप खत्म नहीं हुआ। अगले क्लास में हम लेवल 2 यानी बड़े लेवल के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम अब रेड वाले तरीके से डायरेक्ट करेंगे। पॉज करके आप आंसर निकालो बच्चों, और अब चेक करते हैं। तो थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, वो मैं आपको बता दूंगा क्या करेक्शन है। हिंदी में गलत थोड़ा सा डाटा लिख रखा है। इन अ इलेक्शन 10% वोटर नॉट कास्ट देयर वोट, 10 डिक्लेयर इनवैलिड, 70% वैलिड वोट्स, विनर गेट 70% वैलिड वोट्स एंड विन बाय 7290 वोट्स। ये आपके एसएससी में आया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्ट ही लिख रखा है इसको। फाइंड द वोटिंग लिस्ट। तो यहाँ पर एक जो करेक्शन करना है, तो ये जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर हिंदी में आप वोटों की संख्या लिख देना कि इतने से जीत गया है, विन बाय। क्लियर है? तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। एक्स टोटल वोटर, 10% ने वोट नहीं डाला। 10% है जो 1/10 कहलाता है। तो 10 में से 1 ने नहीं डाला तो 10 में से कितनों ने डाला? 9 ने डाला। 10% इनवैलिड हुए तो 9/10 वैलिड। 70% जीतने वाला लेके गया है तो हारने वाला कितना लेके गया? 30। और हार जीत का अंतर क्या हो जाएगा? 40। और 40 हो जाएगा 2/5। और ये 7290 की वैल्यू है। 9 से आप काट दें 810, फिर 9 से काट दें 90, और फिर आप 2 से काट दें 45। इस तरह आप 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें। 500 मल्टीप्लाई बाय 45 यानी 52200, ये आपका आंसर होगा। मिलाएं एक बार आंसर, और ये आपका कितने बच्चों का सही है या गलत है वो देखें। कल वाली क्लास में हम जो इसकी नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी लेवल 2 की होगी, यानी इससे भी बड़े रूप के जो क्वेश्चन आते हैं बैंक्स लेवल पर और एसएससी मेन सीडीएस लेवल पर, हम उन पर बात करेंगे। आज वाली क्लास से बहुत आसानी से आपका एनटीपीसी, पटवारी, इस टाइप के एग्जाम आपके कंप्लीट हो सकते हैं। किसी भी लेवल पर आप कर सकते हो क्वेश्चन। छोटे लेवल का हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हम लेवल 2 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
सभी लोग तैयारी करते रहें, रजिस्टर साथ में लेके रखें, अपने हाथ से लिखें, क्वेश्चन करें, वीडियो पूरा देखें, चीजों को आधा अधूरा ना छोड़ें, जिसको आता है वो आगे बढ़ें, स्किप करके आगे बढ़ें, देखेंगे अगला क्वेश्चन कौन सा है, जल्दी जल्दी करें। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।